व्यक्तित्व का वह जादू जो दुश्मनों को भी झुकने पर मजबूर कर दे। अक्सर कहा जाता है कि तलवार की धार से ज्यादा गहरा घाव शब्दों और व्यवहार का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही व्यवहार किसी घाव को भरने और नफरत को सम्मान में बदलने की ताकत भी रखता है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वह नहीं जहां आप किसी को मिटा दें, बल्कि वह है जहां आप किसी के मन से अपने प्रति विरोध को ही मिटा दें। मनोविज्ञान कहता है कि शत्रुता अक्सर आपकी कमजोरी या आपकी अत्यधिक प्रतिक्रिया पर पलती है। जब आप खुद को अंदर से इतना शांत और समृद्ध बना लेते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही ना पाए, तब खेल पलट जाता है। दुश्मन को हराने के लिए युद्ध की नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के पुनर्जन्म की जरूरत होती है। आइए जानते हैं स्वभाव के वे 6 बदलाव जो आपकी शख्सियत में वो कशिश पैदा कर देंगे कि आपसे नफरत करने वाले भी आपसे हाथ मिलाने का बहाना ढूंढेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए ताकत, पैसा या चालाकी चाहिए, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। इंसान सबसे ज्यादा किसी हथियार से नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और व्यवहार से प्रभावित होता है। जब आप अपने अंदर सही बदलाव कर लेते हैं, तो वही लोग जो आपको पसंद नहीं करते थे, धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगते हैं। 1. प्रतिक्रिया देना बंद करके शांत रहना सीखो। जैसे ही आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, सामने वाला असहज हो जाता है। जो लोग आपको उकसाना चाहते हैं, उन्हें आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा परेशान करती है। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक ताकत का सबसे बड़ा संकेत होता है। यही शांति आपको दूसरों से ऊपर खड़ा कर देती है। 2. अपनी कीमत खुद तय करना शुरू करो। जब आप खुद को हल्के में लेना छोड़ देते हैं, तब दुनिया भी आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। अपनी सीमाएं तय करना, बेवजह उपलब्ध न रहना और अपने समय की कद्र करना, ये सब संकेत देते हैं कि आप खुद को सम्मान देते हैं। यही बात दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। 3. भावनात्मक रूप से निर्भर रहना छोड़ दो। जो इंसान भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है, उसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। जब आप खुश रहने, संतुष्ट रहने और आत्मविश्वास के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, तो आपकी मौजूदगी ही भारी लगने लगती है। ये भावनात्मक आजादी आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत बना देती है। 4. कम बोलो, लेकिन असरदार बोलो। हर बात समझाना और हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, तो आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी चुप्पी और शब्दों दोनों को गंभीरता से लेने लगते हैं। यही आदत धीरे धीरे विरोध को सम्मान में बदल देती है। 5. लगातार खुद को बेहतर बनाते रहो। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है खुद की ग्रोथ। जब आप सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं, तो वही लोग जो आपसे जलते थे, आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। आपकी तरक्की उन्हें भीतर से हिला देती है और व्यवहार बदलने पर मजबूर कर देती है। 6. सबके साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार रखो। न जरूरत से ज्यादा झुकना, न बेवजह कर दिखाना। जब आप हर इंसान से सम्मान के साथ पेश आते हैं, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, तो आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये संतुलन आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देता है कि विरोधी भी आपके खिलाफ ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अंत में ये समझना जरूरी है कि बदलाव दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जब आप इन 6 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि एक प्रभाव बन जाते हैं। याद रखें,
शेर को अपनी ताकत साबित करने के लिए हर कुत्ते पर भौंकने की जरूरत नहीं होती, उसका जंगल में शांत चलना ही उसकी दहशत और सम्मान के लिए काफी है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देंगे, उस दिन आपके दुश्मन खुद ब खुद आपकी शख्सियत के कायल हो जाएंगे। दोस्ती की भीख मांगना तो सिर्फ एक मुहावरा है, हकीकत में वे आपकी गरिमा के सामने झुककर खुद को छोटा महसूस करने लगेंगे। अपने स्वभाव को इतना ऊंचा कर लो कि विरोध करने वाले को खुद पर शर्माने लगे। यही आपकी असली जीत है।